तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है को करिकुलर एक्टिविटी लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि को करिकुलर एक्टिविटी जो है बेटा ये करिकुलम का पार्ट है। हमने कहा बेटा जो ट्रेडिशनल करिकुलम है उसमें ये भी एक खामी थी कि उसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी। हम कहते हैं बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम परफॉर्म करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। और बेटा एक टाइम ऐसा था जब ये कंसिडर किया जाता था को करिकुलर एक्टिविटी जो है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्योंकि बेटा उस टाइम ट्रेडिशनल कंसेप्ट था करिकुलम का। उस टाइम लोगों को लगता था करिकुलर ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये साइड शो है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद बेटा जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो गई, जब ये करिकुलम का पार्ट बन गया, आज हम इन एक्टिविटीज़ को कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। को का मतलब है बेटा कंपेनियन और करिकुलर का मतलब है बेटा कोर्स और रन अवे। तो हम कहते हैं बेटा ये कंपेनियन बनती है। किस में कंपेनियन बनती है? ये कंपेनियन बनती है किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी कोर्स को रन अवे करने के लिए। और बेटा ये कंपेनियन बनती है करिकुलम की। और बेटा जब ये कंपेनियन बनती है करिकुलम की ये हमें हेल्प करती है इन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हम बेटा कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं बेटा सेमी करिकुलर भी, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ भी, कोलेटरल एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, सेमी करिकुलर, इंट्राम्यूरल, कोलेटरल या कम्युनिटी एक्टिविटीज़। तो हम कहते हैं बेटा इन एक्टिविटीज़ को आज बेटा स्कूल प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। क्योंकि बेटा ये जो एक्टिविटीज़ है ये कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनको आज क्या समझा जाता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है और ये सब्स्टिट्यूट एजुकेशनल प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद हम बेटा कहते हैं दीज एक्टिविटीज़ टच द 3H प्रोग्राम। ये एक्टिविटीज़ टच करती है हमारे अंदर, ये डेवलपमेंट करती है किसकी बेटा? 3H प्रोग्राम, दैट इज़ हेड, हार्ट एंड हैंड। ठीक है बेटा, हेड की भी, हार्ट की भी और हैंड की भी। जो बेटा इंटर्न क्या करता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव प्रोग्राम। जो बेटा इंटर्न क्या करता है? जब हमने रॉस की डेफिनेशन पढ़ी करिकुलम की, हमने कहा, रॉस ने कहा करिकुलम का मतलब क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव डोमेन की ग्रोथ, कोग्निटिव डोमेन की डेवलपमेंट। और बेटा हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ ने आज एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई की है स्कूल एजुकेशन के अंदर, स्कूल करिकुलम के अंदर। तो बेटा हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दीज एक्टिविटीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। These activities are the integral part of the school curriculum. If they are properly conducted, they can help in the development of very valuable attitude and quality. अगर हमने इनको प्रॉपरली कंडक्ट किया उससे बेटा क्या होगा? उससे डेवलपमेंट होगी हमारे अंदर अच्छे एटीट्यूड की और अच्छी क्वालिटीज़ की। और बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन आर नाउ considered as media for the realization of the modern aims of education. तो हम कहते हैं बेटा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंसिडर होती है मीडिया जो हमें रियलाइज कराती है क्या? व्हाट आर द मॉडर्न एम्स ऑफ
एजुकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल के अंदर टोटल पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी, मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिक, मॉरल, स्पिरिचुअल, ये डेवलपमेंट्स कैसे होगी बेटा। हम कहते हैं दीज आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनरिचमेंट एंड वाइटलाइजेशन ऑफ द स्कूल कैरिकुलम। यही बेटा वो सोर्स है जिससे हम स्कूल कैरिकुलम को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये कब और कैसे वजूद में आई। हम कहते हैं बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री इंडियन एंशियंट स्कूल से, गुरुकुल से और रिलीजियस प्लेसेस से हमें मिलती है। जितने भी इंडियन स्क्रिप्चर्स है, चाहे महाभारत है, चाहे रामायण है, चाहे वैदिक सिस्टम था, चाहे उपनिषद सिस्टम था, इन सब ने मेंशन की है किसकी इंपॉर्टेंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस। एंशियंट टाइम में बेटा सिंपल को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में ऑर्गेनाइज की जाती थी, जैसे रेसलिंग, जैसे कुकिंग, जैसे सिंगिंग, जैसे प्लेइंग, जैसे मैजिक। इन चीज़ों को बेटा पढ़ाया जाता था एजुकेशन के साथ, करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एंशियंट ग्रीक में एक सिटी थी जिसका नाम था स्पार्टन, स्पार्टन सिटी, ठीक है बेटा। और बेटा यहाँ सिखाई जाती थी बच्चों को वॉरफेयर, हीरोइक एक्टिविटीज़, आर्चरी, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक टैलेंट्स, जो बेटा यहाँ से बाकी कंट्रीज में फिर फैल गया। और रोमन सिविलाइजेशन के दौरान कंक्रीट आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज वर गिवन इंपॉर्टेंस। तो रोमन सिविलाइजेशन ने भी बेटा कंक्रीट आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को या रिलीजियस सेरेमनीज को भी इंपॉर्टेंस दी। हम कहते हैं इन द डार्क हिस्ट्री ऑफ यूरोप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वर आल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो यूरोप के भी अंदर इसको माना जाता था पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ज्यूरिंग रिफॉर्मेशन पीरियड सच एक्टिविटीज गॉट पैट्रोनेज। जब बेटा रिफॉर्मेशन पीरियड आया, जब बेटा इंग्लैंड के अंदर रिफॉर्मेशन पीरियड क्रिएट हुआ, तभी बेटा इन एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आ गई। ग्रेट एजुकेशनिस्ट्स, thinkers such as Rousseau, Herbert Spencer, John Dewey all gave much more importance of co-curricular activities in school education। तो बेटा जितने भी मॉडर्न एजुकेशन थिंकर्स है, चाहे रोशियो है, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर है, चाहे डिवे है, चाहे पेस्टोलॉजी है, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर है, चाहे गांधी है, चाहे जॉन डिवे या बाकी जितने भी मॉडर्न एजुकेशन थिंकर्स है, इन सब ने बेटा इंपॉर्टेंस दी है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। अकॉर्डिंग टू देम को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्ले वाइटर रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो वो कहते हैं ये प्ले करती है एक वाइटर रोल, किसमें, इन द स्टूडेंट्स लाइफ, एक स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर ये प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है इनकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटी जो है इनका इमेंस वैल्यू है, इनका इम्पोर्टेंट वैल्यू है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे जो हमें ये बताएंगे क्यों को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंस फिजिकल इंपॉर्टेंस। हम कहते हैं बेटा को करिकुलर एक्टिविटी जो है इनकी फिजिकल इंपॉर्टेंस है। कैसे, को करिकुलर एक्टिविटी जैसे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, मास ड्रिल है, एनसीसी है, ये इम्प्रूव करती है बेटा द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। जितना हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं उतनी हमारी हेल्थ डेवलप होती है, उतनी हमारे अंदर हेल्दी सेंटीमेंट्स क्रिएट होते हैं। हम कहते हैं बेटा सच एक्टिविटीज़ डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू फिजिकल स्ट्रेंथ, ये हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट करती है।
वह फिजिकल फिटनेस हमारे अंदर क्रिएट करती है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी हमारे अंदर क्रिएट होती है। इसीलिए बेटा इन एक्टिविटीज़ की फिजिकल इंपॉर्टेंस है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो बेटा ये जो एक्टिविटीज़ है ये सेटिस्फाई करती है साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब साइकोलॉजिकल नीड कैसे ये सेटिस्फाई करती है? पहली बेटा ये हमें आइडेंटिफाई कराती है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर किसी इंडिविजुअल को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है और हर किसी इंडिविजुअल को ये मौका देती है अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने की। और बेटा इससे क्या होता है? सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। को करिकुलर एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिससे एक इंडिविजुअल क्या काम करता है बेटा? जिससे एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट क्यूरोसिटीज क्रिएट होती है। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव बनता है, ये सेल्फ असर्शन क्रिएट करता है, या बेटा ये एक्सप्रेस करता है अपने एक्टिविटीज़ को। इसी तरह बेटा ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, ये बेटा इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाता है, ये ट्रेनिंग देता है आपको, क्योंकि बेटा आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो इन गेम, इन स्पोर्ट्स, इन डिबेट, ठीक है बेटा, अलग अलग एक्टिविटीज़ में। क्योंकि हम बेटा कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज डिवेल्स वर्कशॉप। जो बेटा एम्प्टी माइंड होता है उसको हम कहते हैं डिवेल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर है। इसीलिए बच्चों को जब हम एंगेज करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उनकी जो एनर्जी होती है वो मिसडायरेक्ट नहीं होती है, वो यूटिलाइज होती है प्रॉपर वे के अंदर। उसके बाद बेटा ये आपके अंदर क्रिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स। मतलब ये आपके अंदर क्रिएट करता है हेल्दी सेंटिमेंट्स। कौन कौन से हेल्दी सेंटिमेंट्स? ग्रुप सेंटिमेंट, मतलब ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। सोशल सेंटिमेंट, सोसाइटी में इंट्रैक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। सेंटिमेंट ऑफ लॉयल्टी, आपके अंदर लॉयल्टी आती है। टूर्नामेंट्स एंड एक्टिविटीज लाइक स्कूल फंक्शन फ्रॉस्टर दीज सेंटिमेंट्स। जो ही आप टूर्नामेंट्स का हिस्सा बनते हो, जो ही आप स्कूल फंक्शन का हिस्सा बनते हो, तो बेटा ये सेंटिमेंट्स आपके अंदर डेवलप होते हैं। सेटिस्फिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, को करिकुलर एक्टिविटी बेटा आपको हेल्प करती है सेटिस्फिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, एंड दस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डिससेटिस्फिकेशन एंड फ्रस्ट्रेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो बेटा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन खत्म होती है, डिससेटिस्फिकेशन खत्म होती है। आप उसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हो जिसमें आपका एप्टीट्यूड होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड टैलेंट, को करिकुलर एक्टिविटी आपको मौका देती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। इससे आपके अंदर टैलेंट क्रिएट होता है, आपके अंदर कैपेसिटीज क्रिएट होती है। ये आपको बेटा एक्सप्रेस करती है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से। और बेटा इससे आपके अंदर कौन कौन सी कैपेसिटीज क्रिएट होती है? इंटेलेक्चुअल, वर्बल, सोशल, वोकेशनल, एस्थेटिक। जब आप अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो, जैसे बेटा राइटिंग, लाइब्रेरी रीडिंग, ड्रामाटाइजिंग, प्लेइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, को करिकुलर एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कैरेक्टर। क्योंकि बेटा एक चाइल्ड डिफरेंट लॉज को फॉलो करता है। जब वो एक्टिविटीज बेटा एक्टिविटीज के अंदर पार्ट लेता है, वो बेटा ट्रेन होता है सेल्फ डिसिप्लिन में। उसमें बेटा ऑनेस्टी आती है, उसमें बेटा टीम स्पिरिट आता है, वो बेटा चीटिंग नहीं करना चाहता है, वो बेटा हर कोई गेम, हर कोई चीज़ फेयरली खेलना चाहता है। तो जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर मेंटेन होता है। डेवलपमेंट ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ, तो हम कहते हैं बेटा इससे बेटा आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप होती है। साउंड मेंटल हेल्थ ये आपको हेल्प करता है। आप कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करोगे, कैसे आप मल एडजस्टमेंट से बचोगे। इससे बेटा आपके अंदर मॉरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है, आपकी मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती है। आप सबको बेटा मालूम है को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिनसे आपके अंदर मॉरल और सुपरचुअल क्वालिटीज आती है, जैसे बेटा ऑनेस्टी, ट्रुथ, जस्टिस, प्योरिटी। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा आप मॉर्निंग असेंबली अटेंड करते हो, क्यों बेटा? क्योंकि आप प्रेयर करते हो सारे इकट्ठे। सेल्फ गवर्नमेंट का स्किल आपके अंदर आता है। सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे ऑफ ग्रेट मैन एंड सोशल सर्विस एक्टिविटीज, जिनसे आपकी मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। सिविक इंपॉर्टेंस, हम कहते हैं बेटा ये जो को करिकुलर एक्टिविटी है ये स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट का स्किल लाती है। स्कूल असेंबलीज को आप देखते हो, सिविक इंस्टीट्यूशंस को आप विजिट करते हो, या बेटा सेलिब्रेशन ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड स्कूल फेस्टिवल्स। इससे बेटा क्या होता है, इससे आपको समझ आता है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा। या बेटा आप कैसे किसी इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हो एज ए हेड बॉय, एज ए हेड गर्ल, एज ए सीआर। ठीक है बेटा। तो इससे आपके अंदर क्रिएट होता है स्किल ऑफ फॉलोवरशिप एंड लीडरशिप। आप फॉलोवरशिप और लीडरशिप सीखते हो। उसके बाद हम कहते हैं बेटा सोशल इंपॉर्टेंस। हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज आपके अंदर स्किल क्रिएट करती है। कौन सा स्किल? लिविंग इन ग्रुप्स। आप सोशल ग्रुप्स बनाते हो। आपको बेटा क्या मिलता है? आप जब सोशल ग्रुप्स बनाते हो आपके अंदर क्वालिटीज डेवलप होती है। फेलो फीलिंग, सिंसेरिटी, गुड टेम्परीमेंट। ठीक है बेटा। डिसिप्लिन। ठीक है। जिससे आप हेल्दी सोशल लाइफ गुजारते हो, जिससे आप हेल्दी सोशल लाइफ क्रिएट करते हो। और बेटा जो आपको हेल्प करती है किस में बेटा? सोशल सर्विसेज के अंदर, जैसे नेशनल सर्विस स्कीम है, जैसे नेशनल क्रेडिट क्रॉप है। ठीक है बेटा। कल्चरल इंपॉर्टेंस, हम कहते हैं एक्टिविटीज लाइक ड्रामा, एग्जीबिशंस, एक्सकर्शंस, विजिट टू म्यूजियम्स, सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस, सोशल एंड नेशनल फेस्टिवल्स। ये बेटा आपको अंडरस्टैंड कराती है हमारा कल्चर क्या क्या है। कल्चरल हेरिटेज ये बढ़ाती है। कल्चर को ये बेटा ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये हमें हेल्प करती है हमारा कल्चर क्या था उसको अंडरस्टैंड करने में बेटा ये हमें हेल्प करती है। एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स एंड मॉडल्स, ड्रामेटाइजेशन, एग्जीबिशंस, एक्सकर्शन या विजिट टू वेरियस प्लेसेस हैव सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपिंग द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। जो हम बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे ड्राइंग, जैसे पेंटिंग, जैसे प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स एंड मॉडल्स या ड्रामेटाइजेशन, एग्जीबिशन, इनसे बेटा क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। हमारी एस्थेटिक एस्पेक्ट बढ़ता है, ब्यूटी बढ़ती है, ब्यूटी बढ़ती है, एस्थेटिक एस्पेक्ट बढ़ता है। तो हम कहते हैं हमारे अंदर डेवलप होता है फाइन टेस्ट। ठीक है बेटा। अच्छा टेस्ट हमारे अंदर डेवलप होता है। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। मतलब हम लोगों को बेटा क्या काम करते हैं, लोगों की ब्यूटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फेमस इंग्लिश राइटर जॉन कीट्स, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। मतलब ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। मतलब हमें नज़र आती है नेचुरल ब्यूटी क्या है। हम जब डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं हम वहाँ की ब्यूटी को महसूस करते हैं। उसके बाद डिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस, हम कहते हैं बेटा को करिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करती है। उनको समझ आता है सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। गेम्स, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, एग्जीबिशन, कंपटीशन, क्लब्स एंड अदर एक्टिविटीज, ये बेटा क्या परफॉर्म करती है? सेल्फ डिसिप्लिन। ये बेटा क्या परफॉर्म आपके अंदर करती है, क्या डेवलप करती है? इनर डिसिप्लिन। आप बेटा फियर गेम खेलना चाहते हो, आपके अंदर टीम स्पिरिट आता है। आप कहते हो चाहे अपोजिट टीम जीते या चाहे हम जीते मगर हम डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे, हम कंट्रोल के साथ खेलेंगे, हम अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखेंगे। और बेटा हम कभी भी गैंग फॉर्मेशन नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, शाउटिंग नहीं करेंगे, एजिटेशन नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा हम कहते हैं रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस। हम कहते हैं रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस जो है जैसे
डिबेट्स है, डिक्लेमेशंस है, कॉम्पिटिशन्स है, एग्जीबिशंस है या एक्सकर्शन है, ये बेटा आपको प्रोवाइड करता है एंजॉयमेंट, हेल्दी रिक्रिएशन। जब आप बेटा अलग अलग चीज़ों को देखते हो, आपकी रीडिंग स्ट्रांग बनती है, आपका थोरेटिकल कंसेप्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट में क्रिएट होता है, और बेटा साथ साथ आप बेटा एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हो, साथ साथ बेटा आपकी हेल्थ की रिक्रिएशन होती है, आपके अंदर प्लेजर क्रिएट होता है अलग अलग चीज़ों का। और बेटा इससे क्या होता है बेटा, द नॉलेज एंड लर्निंग एक्योर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आपको नॉलेज मिलती है, आप लर्निंग एक्योर करते हो। उसके बाद हम कहते हैं बेटा लीडरशिप इंपॉर्टेंस, हम कहते हैं बेटा लीडरशिप इंपॉर्टेंस जो है ये आपको समझ आती है, गेम्स, स्पोर्ट्स, डिबेट, सेल्फ गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड क्लब, ये आपके अंदर क्वालिटीज डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, क्विक एंड क्लियर थिंकिंग, इनिशिएटिवनेस, पेटियंस, कॉरेज। ठीक है बेटा, तो जिसकी वजह से बेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है लीडरशिप का, आपके अंदर बेटा स्किल क्रिएट होता है लीडरशिप का। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तो बेटा ये इंपॉर्टेंस है किन की बेटा, को करिकुलर एक्टिविटीज की। उसके बाद हम बेटा कहते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। हम कहते हैं बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, पहली एक्टिविटी जिनको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसके अंदर बेटा गेम्स एंड स्पोर्ट्स आता है, इसके अंदर बेटा स्काउटिंग आता है, इसके अंदर बेटा एनसीसी आता है, जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्काउटिंग, एनसीसी, ये तीनों हमें पढ़ने हैं अंडर फिजिकल डेवलपमेंटल एक्टिविटी, कैसे ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद है बेटा दूसरी एक्टिविटी लिटरेरी एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे अंदर लिटरेरी टेस्ट डेवलप करती है, जो हमारे अंदर लिटरेरी स्किल डेवलप करती है। इसके अंदर बेटा हमें पढ़ना है डिबेट, इसके अंदर बेटा हमें पढ़ना है स्कूल मैगजीन, और इसके अंदर बेटा हमें पढ़ना है लाइब्रेरी। ठीक है बेटा, डिबेट, स्कूल मैगजीन एंड लाइब्रेरी, इसके अंदर हमें बेटा ये तीन चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंटल एक्टिविटी। अब हमें बेटा ये जो एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटी है, कैसे हमारे अंदर ब्यूटी का स्किल क्रिएट होता है, कल्चर की डेवलपमेंट होती है, इसके लिए बेटा हमें फोक डांस, फोक म्यूजिक, ड्रामा एंड स्कूल टूर्स। ठीक है बेटा, टूर्स पढ़ने हैं हमें, एजुकेशनल टूर्स। ठीक है बेटा, तो ये वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें बेटा क्या पढ़ना है, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, ड्रामा एंड एजुकेशनल टूर्स। ठीक है, उसके बाद है बेटा हम कहते हैं इन एक्टिविटीज़ के बाद हमें पढ़नी है बेटा सोशल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट करती है, जैसे नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम एंड मॉर्निंग असेंबली। तो बेटा ये एक्टिविटी जो है ये हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमें स्टडी करनी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें पढ़नी है। जैसे हमने कहा लिटरेरी एक्टिविटी, लिटरेरी एक्टिविटी में हमें क्या क्या बेटा पढ़ना है, डिबेट हमें पढ़ना है, और बेटा हमें पढ़ना है स्कूल मैगजीन इसके अंदर, और बेटा हमें इसके अंदर पढ़नी है लाइब्रेरी। किसके अंदर बेटा, लिटरेरी एक्टिविटी के अंदर। इसी तरह बेटा हम कहते हैं जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है वो बेटा हमारी एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटी आती है, जिसके अंदर हमें ड्रामा पढ़ना है, जिसके अंदर हमें एजुकेशनल टूर्स पढ़ने हैं, और बेटा जिसके अंदर हम फोक एक्टिविटीज़ हमें पढ़नी है, फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस। इसी तरह बेटा सोशल एक्टिविटीज़ हमें पढ़नी है, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर बेटा हमें मॉर्निंग असेंबली पढ़नी है, और बेटा हमें पढ़नी है नेशनल सर्विस स्कीम NSS।
ठीक है बेटा, तो ये दो चीजें हमें किसके अंदर पढ़नी है, सोशल एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद बेटा हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ना है और बेटा नेशनल कैडेट क्रॉप पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो, और बेटा एक्सिलरी कैडेट क्रॉप, ये तीन हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। और बेटा स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग, ये बेटा चौथा है। ये चार हमें किसके अंदर पढ़ने हैं, सोशल एक्टिविटी के अंदर। तो बेटा अब हम कल उठाएंगे पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं स्काउटिंग, जिसको हम बेटा कहते हैं लिटरेरी एक्टिविटी, पहले हम पढ़ेंगे।